Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give reason for the following. KHF2 is known whereas KHCl2 is unknown. पहला क्वेश्चन दिया हुआ है. दूसरा क्वेश्चन क्या देगा? CH3 का thrice N is pyramidal but SiS3 का thrice N is trigonal planar. CO2 is a gas but SiO2 is a solid. हमको बताना है सबका रीजन. तो देखिए इस क्वेश्चन में हर एक पार्ट का अलग अलग की कॉन्सेप्ट है. तो जो पहला पार्ट है एक की कॉन्सेप्ट बेस्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर. तो यहाँ पर देखिए अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बेस्ड है तो आखिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहा है ऐसा. तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि KHF2 इज नोन वेयर एज KHCl2 इज अननोन. और हमको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही तीन एटम अगर होते हैं तभी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है. तो यहाँ पे है फ्लोरीन, ठीक. और फ्लोरीन जो हमारा HF एसिड होता है आपको पता होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड. तो ये जो एसिड है ये एग्जिस्ट एज अ डाइमर. डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है. किस फॉर्म में? तो H2F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्यों भैया? ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसीलिए जो हमारा फॉर्मेशन होता है ये एग्जिबिट करता है डाई बेसिक नेचर और फॉर्म करता है दो टाइप का सॉल्ट. तो लिख लेंगे इट एग्जिबिट्स कितने टाइप? इट एग्जिबिट्स क्या? डाई बेसिक नेचर एंड फॉर्म टू टाइप ऑफ सॉल्ट. अब कौन कौन सा सॉल्ट बनाएगा ये? तो जब हम लोग पोटेशियम के साथ मिलाएंगे तो एक बनाएगा K और F, फिर यहाँ पे H और यहाँ पे F. तो ये बन जाएगा एनायन, ये बन जाएगा केटायन. एक ये बना देगा और एक बन जाएगा KF. ये तो नॉर्मल है, इसमें पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये होगी. तो ये दो टाइप के सॉल्ट बना सकता है. लेकिन जो हमारा HCl एंड HBr है, अब इनके पास क्या है? ये जो है एग्जिस्ट एज मोनोमेरिक फॉर्म. अब मोनोमेरिक फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों भैया? क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. बिकॉज दे हैव नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसके वजह से ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसी वजह से दस KHCl2 एंड KHBr2 डू नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करते. तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. अब चलते हैं दूसरे पार्ट. इसमें क्या बोल रहा है कि CH3N जो है वो है पिरामिडल बट SiS3N जो है वो है ट्रायगोनल प्लेनर. इसका रीजन बताना है. तो ये देखिए इसके रीजन में क्या है कि हमारे पास जो CH3 का थ्राइस N है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमको पता करना है. SiS3 का थ्राइस N. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है हाइब्रिडाइजेशन. और हमको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं. ये निकालते हैं स्टेरिक नंबर से, जो क्या होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. किस चीज का? सेंट्रल एटम का. तो यहाँ जो दोनों में सेंट्रल एटम दिया हुआ है नाइट्रोजन है. और नाइट्रोजन के पास क्या होता है? तो देखिए नाइट्रोजन जो है उसके पास होता है कितना इलेक्ट्रॉन? तो वो होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक. क्यों? क्योंकि ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है. तो तीन इसमें से क्या ले लेगा? CH3 CH3 CH3, 3 CH3 ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन. और इसमें भी SiH3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा. कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा. तो दोनों का स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा? 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर.
तो ये बनेगा पिरामिडल से। तो यहाँ पे दोनों पिरामिडल बनना चाहिए, लेकिन होता क्या है देखिए, अगर नाइट्रोजन का देखा जाए तो ये बन जाएगा यहाँ पे एक लोन पेयर, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये हो गया पिरामिडल से। लेकिन सिलिकॉन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन SiH3, यहाँ हो जाएगा SiH3 और यहाँ भी हो जाएगा SiH3। और यहाँ पे जो लोन पेयर है किसके पास, नाइट्रोजन के पास, वो क्या करेगा, इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है, किसके, सिलिकॉन के जो d ऑर्बिटल वैकेंट पड़े हुए हैं, उसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्या बना देगा, d पाई p पाई बॉन्ड, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा, n SiH3 डबल बॉन्ड SiH3 और ये डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड होगा पे, सिंगल बॉन्ड SiH3। तो ये बन गया क्या हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे बस d पाई p पाई बॉन्डिंग बन जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। अगला रीजन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि CO2 इज अ गैस बट SiO2 इज सॉलिड। हमको बताना है कि ऐसा क्यों है। तो इसका देखिए, इसका भी की कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। तो देखिए होता क्या है कि CO2 जो होता है वो होता है लीनियर स्ट्रक्चर, और इसमें C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O होते हैं। इसमें दूसरे जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, उसमें हाई इंटरेक्शन नहीं होता है, नो हाई इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ CO2। लेकिन अगर मान लीजिए यही क्या दिया हो SiO2, तो SiO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बनता है SiO Si फिर O, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा OSi, फिर यहाँ पे OSi, ठीक, और यहाँ हो जाएगा OSi, फिर यहाँ पे ऐसे O, यहाँ पे ऐसे बनता रहता है, तो ये O, मतलब ऐसे ही बॉन्ड ऐसे ही क्या बनता है, बनता रहता है। तो समझने वाली बात ये है कि ये एक जाइंट स्ट्रक्चर बन गया है, और जाइंट स्ट्रक्चर बन के क्या करेगा, ये एक नेटवर्क बनाएगा और जाइंट मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जाइंट मॉलिक्यूल कैसे शो करेंगे अपने आप को फिजिकली, तो कैसे शो करेंगे, सॉलिड के फॉर्म। तो ऐसे बोल सकते हैं कि CO2 क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, एक जाइंट मॉलिक्यूलर नेटवर्क बनाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये बात लिख सकते हैं, इन CO2 कार्बन फॉर्म डबल बॉन्ड with oxygen but no interaction between molecule, इसीलिए गैस फेज में। लेकिन सिलिकॉन में क्या हो रहा है, सिलिकॉन ऑक्साइड में, इन सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन फॉर्म ए giant molecular structure and that's why it is in solid। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।